नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कहा, टीएनएज रिश्तों को कानून से बाहर रखे, केंद्रीय रोमियो जूलियट क्लॉज लाने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को यौन अपराधों से जुड़े सुरक्षा कानून पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि यह रोमियो जूलियट कॉलेज लाने पर विचार करें ताकि सहमति से बने। असली टीएनएज रिश्तों किशोरावस्था को इस कानून से कड़े प्रबंधनों से बाहर रखा जा सके। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के बेंच ने शुक्रवार को कहा कि पॉक्सो जैसे सख्त कानून के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह जरूरी है कि सरकार प्रभावी कदम उठाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फैसले की एक प्रति कानून सचिव को भेजी जाए ताकि कानून में संभावित अपराधों पर विचार किया जा सके। साथ ही ऐसा जस्टिस बनाया जा सके जिससे उन लोगों पर केस हो जो इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर बदला लेना चाहते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका से जुड़ा था जिसने उनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। उस आदेश में हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी को जमानत दी थी जिसने एक नाबालिग लड़की शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को गलत माना लेकिन आरोपी को दी गई जमानत को बरकरार रखा। पॉक्स एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्स बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया जरूरी कानून है। यह आज के बच्चों और कल के नेताओं की सुरक्षा का मजबूत माध्यम है। हाई कोर्ट बेल स्टेज पर मेडिकल एज तय नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसने कहा था कि पॉक्सो के हर मामले में बेल के स्तर पर पीड़ित की मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कराई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 339 के तहत बेल सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट मिनी ट्रायल नहीं कर सकता। पीड़ित की उम्र तय करना ट्रायल का विषय है, न कि बेल के कोर्ट का। बेंच ने स्पष्ट किया है कि अगर उम्र को लेकर विवाद है तो बेल हाई कोर्ट केवल पेश किए गए दस्तावेजें देख सकता है लेकिन उसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि फैसले की एक कॉपी आगे की कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दी जाए। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने भी इस फैसले की जानकारी दी जाएगी। पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर चिंता फैसले में कहा गया कि जब किसी अच्छे और जरूरी कानून का इस्तेमाल बदले या निजी हित के लिए किया जाता है तो इसके न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में एक तरफा एक से बच्चे हैं जो डर, बदनामी या गरीबी के कारण चुप रह जाते हैं जबकि दूसरी तरफ संसाधन संपन्न लोग कानून की गलत फायदा उठा सकते हैं। कोर्ट ने वकीलों की नैतिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि उन्हें फालतू और बदलने की भावना से की जाने वाले मुकदमे के खिलाफ गेट कीपर की भूमिका निभानी चाहिए। आखिर जान लेते हैं क्यों जरूरी है रोमियो जूलियट क्लॉज, जिसका मकसद बच्चों की सुरक्षा बनाए रखते हुए प्यार पे पड़े किशोरों को अपराधी बनाने से बचाना है। इसके तहत किशोरों उम्र टीएनएज के लड़के लड़की के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों को पॉक्सो जैसे सख्त कानून से अलग रखना है। अब जान लेते हैं पॉक्सो एक्ट के नियम। पॉक्सो कानून में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें 18 साल से कम उम्र लड़की की सहमति को मान्यता मिले, भले ही दोनों की उम्र पास हो। इसके कारण 16-17 साल की लड़की जैसे 18-19 साल के लड़के के आपसी सहमति वाले रिश्ते में भी लड़के पर रेप या पॉक्सो का केस दर्ज हो जाता है। इसी के साथ जान लेते हैं सांसद का बजट सत्र। 28 जनवरी से 1 फरवरी को बजट शीतकालीन सत्र में VVG राम जी के बिल सहित 8 बिल पास हुए। आप लोगों को बता दें कि सांसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा। सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद सत्र की कार्रवाई 9 मार्च से दोबारा शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का पारंपरिक संशोधन साल के पहले संसद सत्र के पहले दिन होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को यह जानकारी। यहाँ पे देख सकते हैं किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज पेश किया है जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि 30 जनवरी को जारी हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते सांसद स्थगित रह सकती है। वहीं 30 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा सकता है। 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होगी। राष्ट्रपति के संशोधन और केंद्रीय बजट पर धन्यवाद
बाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सांसद 13 फरवरी को लगभग 1 महीने की अवकाश अवधि के लिए स्थगित होगी। सांसद 9 मार्च को पुनः बैठक करेगी और सत्र 2 अप्रैल गुरुवार को समाप्त होगा। अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर संसद शुक्रवार को स्थगित की जाती है, लेकिन 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और उसके बाद वाले वीकेंड को ध्यान में रखते हुए सत्र 2 अप्रैल को समाप्त हो सकता है। बजट सत्र में अवकाश से संबंधित स्टैंडिंग कमेटियां को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की अनुदान मांगों की जांच करने का समय मिलता है। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास हुए थे। सांसद में VVG रामजी बिल पास होने के बाद TMC के सांसद ने 12 घंटे के ध्यान पर बैठे। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला था। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में VVG रामजी सहित 8 बिल पास हुए गए थे। 2 बिल संसदीय कमेटी को भेजे गए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि सत्र की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुए और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ। PM मोदी की रणनीति साफ थी, जो आधुनिक भारत बनाने वाले 3 लोगों टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का अपमान करता था। रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस सरकार ने नेहरू की बदनाम करके और इतिहास को तोड़ मरोड़ने पर थी। 1937 में टैगोर की सिफारिश पर ही CWC ने फैसला किया था कि वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को राष्ट्रगान के रूप में मनाया जाएगा। मनरेगा की जगह VVG रामजी के बिल महात्मा गांधी का अपमान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संसद में VVG रामजी बिल का विरोध। 2 तस्वीरें। TMC सांसदों ने VVG रामजी बिल 2025 के खिलाफ रात भर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीर 19 दिसंबर की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बोलने के दौरान विपक्ष के बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और बिल की कॉपी फाड़कर फेंके। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास हुए। पहला रोजगार गारंटी ग्रामीण बिल, जो कि VVG रामजी के नाम से अब जाना जाएगा, मनरेगा की जगह लाया गया है। गाँवों में 125 दिन काम की गारंटी। दूसरा बिल सहमति बिल, परमाणु ऊर्जा निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में एंट्री। तीसरा बिल है बीमा कानून संशोधन बिल 2025। बीमा में FDI 100% बीमा सस्ता होने और नौकरियों की उम्मीद। चौथा बिल है पुराने कानून खत्म करने वाले बिल। 65 संशोधन कानून प्लस 6 पुराने कानून खत्म किए गए हैं। पांचवा बिल आप लोगों को बता दें कि मणिपुर GST द्वितीय संशोधन बिल 2025, मणिपुर में GST नियमों में बदलाव। छठा बिल है केंद्रीय उत्पादन शुल्क संशोधन बिल 2025, एक्साइज टैक्स से जुड़े नियम में बदले। 7वां है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025, शेष उपकर में जुड़े प्रावधान बदले। 8वां अनुपूरक आंदोलनों अनुदान मांगे 2025-26 सरकार को अतिरिक्त खर्च की मंजूरी। इसी के साथ 4 बिल पेश किए गए, लेकिन वह पास नहीं हुए। विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान बिल 2025, उच्च शिक्षा के लिए नया राष्ट्रीय नियामक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, लेकिन यह पास नहीं हुआ। प्रतिभूति बाजार सहित बिल, शेयर बाजार से जुड़े कानूनों को एक करने का प्रस्ताव स्थायी समिति को भेजा गया, लेकिन यह भी पास नहीं हुआ। 2 अन्य प्रस्तावित बिल सभा की प्रोडक्टिविटी 121% और लोकसभा की 111% रही। सांसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चला। इस दौरान राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 121% और लोकसभा की 111% रही। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने समापन भाषण में कहा कि सत्र में 0 आवन नोटिस, जरूरी मुद्दे सदन में उठाने की परमिशन मांगने का तरीका, इसकी संख्या अब तक की सबसे ज्यादा रही। हर दिन औसतन 84 नोटिस आए, जो पिछले सत्रों में से 31% ज्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।